जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 28 सितंबर हो चुकी है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई बदलाव नहीं है, जो कल दिखाया था वही आज भी है। तो आज हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की बात नहीं करेंगे। अभी समस्या ये है कि लोगों का आत्मविश्वास और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, उस आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए मैं इस गिरती हुई मार्केट में कई तरह के मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करवाता हूँ कि मैं मार्केट का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन एक सिंपल सा फंडा मुझे पता है और आप भी उस फंडे को गांठ बांध लीजिए। भले ही मार्केट कितनी भी गिर जाए, उसे दोबारा ऑल टाइम हाई पर जाना ही जाना है। आज नहीं तो कल उसे ऊपर आना ही आना है। समय लग सकता है, ख़राब समय चल रहा होगा तो साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसे ऊपर आना ही आना है। और ये बात आपको गांठ बांध देनी चाहिए। और जब आपका टारगेट 15-20 साल का है तो आपको आज क्या हो रहा है बाज़ार में उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और लेकिन समस्या ये है कि अब लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आजकल अलग अलग न्यूज़ चैनल से या यूट्यूब चैनल से, ख़ासकर क्योंकि आजकल तो लोग अक्सर यूट्यूब चैनल से ही सीख रहे हैं। समस्या ये है कि 99% ऑफ द चैनल्स ऐसे हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम स्पिटिंग द फैक्ट्स। 99% चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आप 20,000 रुपये की SIP लगा लोगे मंथली तो 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके इतने करोड़ रुपए बन जाएंगे, इतने लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ और मैं हर 2-4 महीने में जब भी मार्केट गिरती है ये वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, तो नए लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। देखिए, वो जो 99% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स हैं वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि अगर आप 20,000 रुपये की SIP लगाओगे मंथली 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो आपके इतने करोड़ रुपए बन जाएंगे। लेकिन वो जो चीज़ बता रहे हैं वो, आप यकीन मानिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए वो एज अ यूट्यूबर सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ बता रहे हैं जितनी चीज़ से आपको करोड़पति फील करवाया जा सके, आपको सपने दिखाए जा सके। क्योंकि उन यूट्यूबर्स को पता है कि जब तक सपने नहीं दिखाओगे तो यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा। और उन लोगों ने नतीजा भी देखा है, सपने बेचकर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो एज अ यूट्यूबर वो अपने लिए तो बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये नहीं बताना चाहिए कि जब आप आज से 20,000 रुपये महीने की SIP शुरू करोगे तो 20 साल बाद आपके इतने करोड़ रुपए बन जाएंगे। एक्चुअली में उस इन्वेस्टर को जानने की, जो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तब आपका दिमाग का, आपकी मेंटल टफनेस का ज़बरदस्त टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ मार्केट को देखकर विचलित होते हैं तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। सर, ये मेंटल ट्रॉमा, इसे कहते हैं मेंटल टॉर्चर। ये इतना आसान नहीं होता झेलना। अगर ये इतना आसान होता तो हर बंदा करोड़पति बन गया होता ना। मैंने अपने पिछले भी कई वीडियोस में ये बात बोली और आज भी बोल रहा हूँ, जितना मुश्किल एक CA एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना होता है, जितना मुश्किल एक IIT एग्ज़ाम को निकालना होता है, जितना मुश्किल एक IMC एग्ज़ाम को निकालना होता है, जितना मुश्किल एक UPSC के एग्ज़ाम को निकालना होता है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल 20 साल तक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बने रहना होता है। यहाँ पे सक्सेस रेशियो इन एग्ज़ाम्स में फिर भी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में ये सक्सेस रेशियो उससे भी कम है चीज़ आसान, लेकिन इतनी मुश्किल है कि वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। और जो हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 70 से 80% SIPs तो पहले 5 साल में ही बंद हो जाती हैं, और 10 साल जाते जाते तो हार्डली 2 या 3% लोग ही पहुँचते हैं, और 20 साल तो आप सोच लो डेसिमल्स में ही लोग पहुँचते होंगे। तो सच यही है दोस्तों कि जितना सुनने में ये आसान लगता है, एक्चुअली में ये उतना आसान है नहीं। और आपको वही चीज़ सुनाई जाती है यूट्यूबरों द्वारा जो सुनने में आसान हो, और आपको लगे कि मुझे तो चाबी मिल गई है करोड़पति बनने की, अब तो मैं करोड़पति बन गया। अब बीच में ऐसा भी होगा
कि आपकी इन्वेस्टमेंट घट के 30% नीचे चली जाएगी। मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए, वो 7 लाख ही रह जाएंगे। होगा, ऐसा होता है, मैंने देखा है। मेरे तो खुद की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, 70% रह गई थी। तो ऐसा होता है, 1-2 साल तक पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तीसरे साल में अचानक से फिर नेगेटिव में चला जाएगा। फिर आपको 3 साल बाद लगेगा यार मेरा तो कुछ पैसा ही नहीं बना, मैं तो बेवकूफ़ था जो यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, और जब भी ऐसी चीज़ें होंगी एक सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही जगह इन्वेस्टेड हूँ। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि मार्केट में ना पैसा रोटेट होता है, ठीक है। आपने देखा कि 2022-23 में, इनफैक्ट आधा 24 में मार्केट खूब भागा, ठीक है। 2-2.5 साल मार्केट ने खूब बुल रन किया, खूब शेयर्स भागे, PSU सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, अलाना फलाना ठिमकाना, सारे सेक्टर भागे। अब हमेशा तो इक्विटी नहीं भागती रह सकती ना, इक्विटी बहुत भाग गया, तो इक्विटी को कर गया ठंडा, और स्मार्ट मनी जो है पैसा रोटेट करके दूसरे एसेट क्लास में घुस गई। अब आप बोलोगे भैया क्या हम भी ऐसा ना करें? देखो, अगर तो तुम इतने स्मार्ट हो, स्मार्ट मनी जितने, तो बिल्कुल करो, लेकिन 99.99% लोग इतने स्मार्ट नहीं होते। तो अपने को क्या करना है, एक एसेट क्लास पकड़नी है और उसको पकड़ के रखना है। अपने को बस एक ही खेल आता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे खेल है ओलंपिक्स में, अपने को एक ही खेल आता है, हमको उसी खेल में एक्सपर्ट बनना है। हमको दौड़ना आता है तो हम दौड़ने में एक्सपर्ट बनेंगे, हमको हॉकी आता है तो हम सिर्फ हॉकी में एक्सपर्ट बनेंगे। उसी तरीके से अपने को खाली इक्विटी वाला क्लास पकड़ने को आती है, इक्विटी पकड़ के रखेंगे। बाकी थोड़ा बहुत गोल्ड वोल्ड में लोगों ने डाल लिया, सिल्वर में डाल लिया, वो अलग चीज़ है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो। तो लेकिन एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में वेल्थ तो इक्विटी बनाती है, सोना नहीं बनाता, चांदी भी नहीं बनाती। हाँ, पिछले 1-1.5 साल में भाग गया तो लोग मेरी बात से शायद एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर सोना जब स्टैग्नेंट होता है तो 6-7 साल तक वो स्टैग्नेंट भी रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आगे भी ऐसा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वेल्थ हिस्टोरिकली देखा जाए तो इक्विटीज़ ही बनाती है। तो अपन लोग इक्विटी में रहेंगे, इक्विटी पकड़ के चलेंगे। हम स्मार्ट नहीं है, हम स्मार्ट मनी नहीं है, हम नहीं कूद सकते एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में। स्मार्ट मनी को कूदने दो, आखिरी में वो गोल्ड से सिल्वर से, सिल्वर से क्रिप्टो से, क्रिप्टो से प्रॉपर्टी में कूद के वापस इक्विटी पे आएंगे। तो धैर्य से, संयम से इंतज़ार करो कि वो दोबारा इक्विटी में कब आएंगे, और जिस दिन वो दोबारा इक्विटी में आएगी ना, मार्केट फिर वैसे ही भागेगी जैसे 2022-23 में भागी थी। और जब वो भागेगी तब तुम्हारा इतना सब्सटेंशियल गेन हो जाएगा कि फिर मार्केट गिरे करेगी तो तुम्हारा कभी लॉस होगा ही नहीं। तुम्हारा सारा लॉस मतलब प्रॉफिट कभी वाइप आउट होगा नहीं। अगर होगा 100 रुपये प्रॉफिट होगा तो 70 पे आ जाओगे, 60 पे आ जाओगे, ऐसे होगा। और 15-20 सालों में तो ऐसे बुल रन कम से कम 3-4-5 आ जाएंगे, 3-4 तो आराम से आ जाएंगे। तो इन बुल रन्स को पकड़ना है, और कोशिश मत करना टाइम करने की कि भैया ओपिनियन मास्टर ने बोला बुल रन को पकड़ना तो मैं अलग अलग क्लास में कूदता हूँ और उसके बाद मैं बुल रन को पकड़ लूँगा। नहीं, भले ही आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा लगे कि यार वो बंदा तो पैसा बना रहा है, वो तो गोल्ड में चला गया, वो इक्विटी में चला गया, वो क्रिप्टो में चला गया। आप एक एसेट क्लास पकड़ के रखो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि एट द एंड आप ज़्यादा पैसा बनाओगे, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास को टाइम करना भी आसान नहीं होता। भले ही वो इक्विटी से पैसा बना के गोल्ड में जंप किए, गोल्ड से पैसा जमा के पैसा कमा के सिल्वर में जंप किए, सिल्वर से पैसा कमा के वो क्रिप्टो में जंप किए होंगे, वहाँ लुट गया होगा, वहाँ बैठ गया होगा पैसा। तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन क्योंकि हम तो स्मार्ट लोग नहीं भैया, हम तो बुद्धू लोग हैं। तो बुद्धू लोग हैं हम, तो बस एक एसेट क्लास पकड़ के बैठे हैं। इक्विटी ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, हम सस्ती NAV में इक्विटीज़ खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। दोबारा जब ये लोग घूम फिर के स्मार्ट मनी दोबारा इक्विटीज़ पे आएगा, इंडियन इक्विटीज़ चलेंगी। तो इस वक्त इंडियन इक्विटीज़ अंडर वैल्यूड भी हैं। इस वक्त इंडियन इक्विटीज़ काफ़ी टर्मोइल से गुजर भी रही हैं, टर्बुलेंस से गुजर रही हैं, और लोग FIIs खासकर फ़िलहाल यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक क्लास को पकड़ कर बैठो, एक एक्सपर्टीज़ बना लो कि मैं इक्विटीज़ का एक्सपर्ट हूँ, बस इक्विटीज़ में पकड़ के बैठे रहो। आपका पैसा बनेगा, आपके भाई की गारंटी है। और ये जो मिडल का पाथ है ना, जब पोर्टफोलियो स्विंग करता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 2-2 3-3 साल तक नेगेटिव में रहेगा, इस पेन पीरियड को दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। वो मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ, पोर्टफोलियो रोज़ दिखाता रहूँगा। अब आप कहोगे भैया क्यों, आपको अपना चैनल ग्रो नहीं करना? नहीं, मुझे नहीं करना मेरा चैनल ग्रो। मेरा चैनल वैसे भी ग्रो नहीं हो रहा 2 साल से। लेकिन जितने लोग भी हम हैं, ठीक है, मैं उनको ऑनेस्टली दिखाता रहूँगा और पेन दिखाता रहूँगा कि इतना पेन होता है। बाकी अगर चैनल बढ़ाना होता तो मैं भी तो ये फैंसी वाले वीडियोस बना सकता ना। कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं भैया ऐसे आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो फैंसी वीडियोस बनाया करो, सपने बेचा करो। नहीं बेचने मुझे सपने,
मैं सच वाले वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जिसको देखना है देखे, नहीं देखना नहीं देखे। अब मुझे ये पता है असलियत वाले वीडियो ज़्यादा लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, सबको सपने वाले वीडियो ही देखने हैं, तो उनको सपने वाले वीडियो देखने दो। हम आपको असली वाला वीडियो दिखाएंगे कि कितना पेन होता है। पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, पेन रोज़, हर दूसरे महीने पेन, हर दूसरे महीने पेन, हर दूसरे महीने पेन, इतना पेन, पैसा बढ़ ही नहीं रहा, पैसा घट जाता है, प्रॉफिट में जाता है, लॉस में आ जाता है, प्रॉफिट में जाता है, लॉस में आ जाता है, प्रॉफिट में जाता है, लॉस में आ जाता है। इतना मेंटल टॉर्चर तड़पा दिया मार्केट ने। यही है असली शेयर बाज़ार, और यही एक जर्नी है जो स्मार्ट यूट्यूबर्स नहीं दिखाते। क्यों? अगर ये जर्नी दिखाएंगे तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, पैसा नहीं बनता, फॉलोअर्स नहीं बनते। तो भैया हम तो सच दिखाएंगे। ये चैनल का उद्देश्य ही यही था कि सच दिखाना, पेन दिखाना और वजह बताना कि क्यों लोग 15-20 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाते। बाकी आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको वो एक लिंक दिखेगा, व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। उस पर मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक्स डाले हुए हैं, क्योंकि मेरा म्यूचुअल फंड का चैनल है तो मैं कोई और प्रोडक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन आप फ्लिपकार्ट पे मेरे लिंक से एंटर करके कुछ भी वहाँ पे सर्च करके शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल ही रहे हैं, और आपके डिस्काउंट स्कीम, कैशबैक ऑफर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।